पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्नो गोकू को खत्म करने के इरादे से बीरस के प्लेनेट पर आता है। गोकू और मार्नो के बीच पावरफुल टकराव शुरू होता है। वीस और वडोस पहले ही मार्नो के सामने हार चुके हैं। अब गोकू की बारी है। गोकू थोड़ा इंजर्ड हो चुका है, लेकिन उसका हौसला अब भी मजबूत है। मार्नो हंसते हुए कहता है, क्या यही थी तुम्हारी पावर? क्या यही थी तुम्हारी लिमिट? अगर इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो समझ लो तुम हार चुके हो। गोकू गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, इतनी जल्दी फैसले मत सुनाओ। मारो, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। वार्डो से कोने से आवाज देती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है गोकू, तुम उसे जरूर हराओगे। गोकू पावर अप करता है और मार्नो पर एक तेज हमला करता है। दोनों के बीच पावरफुल टक्कर शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा एनर्जी बनती है कि बीरस का प्लेनेट पूरी तरह बर्बादी के कगार पर आ जाता है। जमीन फटने लगती है, आसमान जलने लगता है, सब कुछ तबाही की ओर। मरनो जोर से चिल्लाता है, वाह गोकू, तुमने सच में मुझे एंटरटेन कर दिया। लेकिन यह पावर मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। अगर सच में मुझे हराना है तो तुम्हें इससे कई गुना पावरफुल बनना पड़ेगा। गोकू मुस्कुराता है और कहता है, देखते जाओ मरनो, मैं तुम्हें कैसे हराता हूं। मार्नो कहता है, तो चलो आजमा लो। गोकू पावर अप करता है और पावरफुल पंच मारने के लिए मार्नो की तरफ बढ़ता है, लेकिन मार्नो बड़ी आसानी से उस पंच को डज करता है और एक खतरनाक किक मारता है गोकू को। इस बार से गोकू बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। मार्नो कहता है, अब तो तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे, तुम मुझे क्या हराओगे? और सुनो, जब तुम मर जाओगे तो मैं वडोस को भी खत्म कर दूंगा, और जो तुम्हारा बच्चा है उसे भी नहीं छोड़ूंगा। गोकू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी आंखों में आग सी जलने लगती है। वह गुस्से में कहता है, अब बात मेरी फैमिली तक आ गई है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और फिर गोकू का शरीर तेजी से बदलने लगता है। उसका नया रूप सामने आता है, डार्क ब्लू अल्ट्रा गॉड फॉर्म। इस फॉर्म में उसके बाल लंबे और डार्क ब्लू हाई हो जाते हैं। उसके चारों ओर बिजली सी चमकने लगती है। उसकी ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है कि पूरा प्लेनेट कांप उठता है। मरनो पहली बार थोड़ा घबराता है। वह सीरियस होकर कहता है, ओ, तो यह है तुम्हारी असली पावर। चलो देखते हैं इसमें कितना दम है। मरनो गोकू पर हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू उसका अटैक आसानी से डज कर लेता है। गोकू शांत लेकिन तीखे लहजे में कहता है, मैं अब तक चुप था मरनो, लेकिन अब तुमने मेरी फैमिली को टारगेट किया है। तुमने कहा वार्डोस को मारोगे, मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ोगे। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, अब मार के दिखा मार्नो। इसके बाद वह मार्नो पर एक के बाद एक पावरफुल हमले करने लगता है। हर पंच, हर किक में गोकू का गुस्सा झलकता है। मार्नो अब संभल नहीं पा रहा था। मार्नो खून से लथपथ होकर कहता है, मैंने तुम्हें अब तक हल्के में लिया था, लेकिन अब नहीं। सच में गोकू, तुम बहुत पावरफुल हो, मैं तुम्हारी पावर की तारीफ करता हूं। गोकू गुस्से में जवाब देता है, मुझे तुम्हारी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। अब मार्नो को गुस्सा आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, तो ठीक है, अब संभल कर रहना। मरनू कई सारे एनर्जी बॉल गोकू पर एक साथ फेंकता है। पूरा आकाश रोशनी से भर जाता है, लेकिन गोकू सभी हमलों को बड़ी आसानी से डज कर लेता है। गोकू मुस्कुराकर कहता है, अब तू मेरे इस अटैक का सामना करके दिखा। गोकू एक विशाल एनर्जी बॉल बनाता है, इतनी बड़ी कि लगता है जैसे कोई छोटा प्लेनेट हो। वो उसे सीधा मार्नो की ओर फेंकता है। मार्नो उस हमले से खुद को नहीं बचा पाता और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। वो नीचे गिरते हुए कहता है, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा, मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मरनो मुस्कुराता है और कहता है, गोकू, तू कमाल है, अब मैं दूसरी बार अपनी पूरी पावर यूज करने वाला हूं। इससे पहले सिर्फ दशकन के समय ऐसा किया था, अब तू दूसरा होगा। गोकू जवाब देता है, तो चलो दिखाओ अपनी पूरी पावर, मैं भी देखना चाहता हूँ। वडोस भी मुस्कुराती है। वह कहती है, गोकू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी यह फॉर्म लाजवाब है, तुम उसे जरूर हराओगे। भीस भी अब थोड़े खुश नजर आते हैं, उनकी आंखों में उम्मीद की झलक होती है। मारो धीरे धीरे अपने फुल पावर मोड में जाने लगता है। उसका शरीर चमकने लगता है, हवा में कंपल होने लगता है और आसपास की जगहें टूटने लगती है। अब दोनों के बीच फिर एक बार भीषण टक्कर होती है। उनकी फाइट इतनी खतरनाक हो जाती है कि पास के कई प्लेनेट डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं। इस फाइट की गूंज अब पूरे मल्टीवर्स में फैल जाती है। हर यूनिवर्स के गॉड और एंजल इस लड़ाई को महसूस करने लगते हैं। यूनिवर्स 11 की एंजल मर्सरीता हैरानी से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मार्नो यहाँ आ गया है। अब आगे क्या होगा, यह सोचकर डर लग रहा है। क्या मार्नो वाकई गोकू को हरा पाएगा? तभी यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड जवाब देता है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, मार्नो गोकू को सिर्फ 2 मिनट में हरा देगा। मार्सरीता थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, वो तो देखा जाएगा। इतने में मार्नो एक पावरफुल पंच मारता है जो सीधे गोकू को लग जाता है। गोकू थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुम बहुत पावरफुल हो, मेरी यह फॉर्म भी बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बराबरी की टक्कर दे रहे हो। मार्नो क्रोधित होकर जवाब देता है, टक्कर नहीं, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा।
गोकू और मारनो की पावरफुल लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी थी। इस बार गोकू मारनो पर भारी पड़ रहा था। वो घमंड से नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। गोकू ने मारनो को घूरते हुए कहा, तुम्हारा आज आखिरी दिन है। इसके बाद गोकू ने मारनो पर एक के बाद एक पावरफुल वॉर किए। मारनो जमीन पर गिरने लगा और गुस्से से बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गोकू नाम के इस लड़के से नहीं हार सकता। वो तो कभी इंसान ही था। मैं तो सबसे पावरफुल एंजल हूं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। गोकू मुस्कुराया और बोला, तो फिर अलविदा कहने का समय आ गया है। गोकू ने एक खतरनाक कामेहा तैयार किया और सीधा मारनो की ओर दाग दिया। मारनो ने किसी तरह उसे झेल तो लिया, लेकिन वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। गोकू फिर कहता है, ओहो, तो अभी तक मरे नहीं। चलो ठीक है, एक और तरीका आजमाते हैं। यह सब देखकर वडोस बहुत खुश हो जाती है और चिल्लाती है, गोकू तुम कमाल कर रहे हो, जल्दी से इसे खत्म कर दो। सभी 12 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि गोकू मारनो जैसे पावरफुल एंजल को हरा रहा है। मारनो अब अंदर से टूट चुका था। वह दांत पीसते हुए कहता है, नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। मैं इस गोकू से हार नहीं सकता। गोकू फिर बोलता है, तो क्या तुम तैयार हो मेरे अगले मूव के लिए? मारनो अब बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसके मन में एक विचार आता है, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? और तभी उसे याद आता है, हाँ, एक है। गोकू फिर से एक और पावरफुल कामहामेहा बनाता है, इससे भी ज्यादा पावरफुल। वह उसे मारनो की तरफ छोड़ता है, लेकिन अचानक का कामहा हवा में ही गायब हो जाता है। एक रहस्यमयी आवाज आती है, बच्चे, क्या मैंने लड़ाई में दखल दे दिया? और सामने आता है एक खौफनाक चेहरा, डार्क इविल लॉर्ड। गोकू उसे देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? तुम तो बहुत ही पावरफुल लग रहे हो। डार्क इविल लॉर्ड मुस्कुराता है और कहता है, तेरे लिए मेरा नाम जानना जरूरी नहीं, बस इतना समझ ले, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। यह कहते ही वह सीधा मरनू के पास जाता है और उसे वहां से गायब कर देता है। गोकू बस खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, जैसे उसके होश उड़ गए हों। उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ झलक रही थी। दूसरी ओर विस भी यह सब देखकर बेहद चिंतित हो जाते हैं। वह धीरे से बोलते हैं, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह बंदा था कौन? उसने तो गोकू की पूरी पावर को 1 सेकंड में रोक दिया। वडोस भी सहम कर कहती है, हाँ, वह सच में बहुत पावरफुल था। गोकू का सबसे पावरफुल हमला भी उसके सामने कुछ नहीं था। पूरा मल्टीवर्स और सभी 12 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस सीन को देखकर हैरान थे। हर कोई यही कह रहा था, वह कोई आम विलेन नहीं था, वह सच में बेहद पावरफुल था। गोकू अब भी सोच में डूबा हुआ था। वो अपने मन में कहता है, वो था कौन? उसकी पावर मारनो से भी ज्यादा थी। क्या मैं सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूं? वडोस गोकू को शांत करने की कोशिश करती है, इतना सोचो मत, जो होना होगा वो होगा, फिलहाल आराम करो, तुम बहुत लड़ चुके हो। लेकिन गोकू कहता है, नहीं वडोस, आराम का समय नहीं है। उसने मुझे जान से मारने की वार्निंग दी है। मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता। मुझे जानना है वह कौन है। वे सीरियस होकर बोलते हैं, हमें किसी भी तरह 1 महीना गुजारना होगा। उसके बाद जेनोसामा खुद जाग जाएंगे और फिर वह सब संभाल लेंगे। गोकू चिंता में डूबकर कहता है, पर 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। वह बंदा तो मुझे 2 मिनट में खत्म कर सकता है। वाडोस भी सहमति में सिर हिलाती है, हाँ, यह बात तो सच है। तभी वीस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलते हैं, क्यों ना हम 1 महीने के लिए कहीं छुप जाए। वाडोस यह सुनकर कहती है, यह तो अच्छा आइडिया है। वीस गोकू और वीस एक दूसरे की ओर दिखते हैं। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, हमें कोई ना कोई सुरक्षित जगह मिल ही जाएगी। गोकू थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहता है, हाँ, यह आइडिया थोड़ा बढ़िया लग रहा है। किसी भी तरह बस 1 महीना हमें कहीं छुपना होगा। फिर वाडोस पूछती है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी जगह है जहां हम पूरी तरह से छुप सकते हैं? वीस थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, हाँ, मेरे दिमाग में एक ऐसी जगह है, वहां हम छुप सकते हैं। गोकू तुरंत बोलते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलो फटाफट वहां चलो, पता नहीं कब क्या हो जाए। वीस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल चलो, अभी निकलते हैं, समय बहुत कम है। दूसरी ओर हम देखते हैं मार्नो को, जो अब डार्क इविल लॉर्ड के साथ है। मार्नो इमोशनल होकर बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली दोस्त। डार्क इविल लॉर्ड हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अरे यह तो मेरा फर्ज था, तुम मेरे अच्छे दोस्त, मुझे तो इस लड़ाई में आना ही था। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उस गोकू को अकेले ही खत्म कर दूंगा। लेकिन मार्नो गुस्से में कहता है, नहीं, इस बार मैं भी साथ रहूंगा, मुझे भी अपना बदला लेना है, मैं अपनी आंखों से उसे मरते देखना चाहता हूं। डार्क इविल लॉर्ड उसकी बात मानते हुए कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी गोकू को खत्म करने में बस 2 मिनट लगेंगे। मार्नो थक कर बोलता है, तो फिर चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से हम दोबारा उसकी तलाश शुरू करेंगे। डार्क इवन लॉर्ड सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो दोस्तों, इस एपिसोड का यही अंत होता है।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या गोकू, रीस और वर्डो सही जगह पर छुप पाएंगे? क्या डार्क इविल लॉर्ड और मार्नो उन्हें ढूंढ निकालेंगे? और अगर 1 महीना किसी तरह गुजर भी गया तो क्या जेनोसेमा वाकई इतने पावरफुल हैं कि वो डार्क इविल लॉर्ड को रोक सकें? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब भी आना बाकी है। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। धन्यवाद।